हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो आज हमारा है चैप्टर फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं या फिर जो एग्जाम देते हैं, क्योंकि हायर लेवल तक पूछा जाता है, इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। और ये चैप्टर इतना हेल्पफुल है कि आपकी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत सारे टीचर डिफरेंट डिफरेंट तरह की दलीलें देके इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है। लेकिन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर न पढ़ाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसान को होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं, पता ही नहीं है। बायोलॉजी के स्टूडेंट, लेकिन उनको पता ही नहीं कि बायोलॉजी है क्या, क्योंकि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है ना। तो ये हम पढ़ाई करते क्यों है बायो, क्योंकि ये स्पेशली ह्यूमन अपने लिए पढ़ता है कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम हो तो ये चीजें हमें काम आए। तो आज हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, और सभी को ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी, अगर इसमें नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ध्यान से देखते रहिए, और कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेल बींग, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए, मतलब है टोटल वेल बींग, पूरी तरह से आप ठीक रहिए, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से, जैसे कि यहाँ क्या है, एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको भी बाद में डिटेल में भी इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, जो आम आदमियों को जानना चाहिए, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इज फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट। ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है जिससे फीटल का सेक्स, मतलब जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको फीटस बोलते हैं, उसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि बच्चा मेल है या फीमेल है, मतलब बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, वो किस टेस्ट से पता चलता है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो से थोड़ा सा लिक्विड निकाला जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है, उसका क्रोमोजोम नंबर देखा जाता है। अगर एक्स एक्स है तो लड़की है, और एक्स वाई है तो लड़का है, यही चेक किया जाता है। लेकिन ये गैर कानूनी है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन कंडीशन होते हैं जब ये चेक कराया जा सकता है, जैसे कि बीमारी हो या फिर कोई मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो उस केस में गवर्नमेंट मतलब परमिशन लेके फिर आप चेक करवा सकते हैं। अपनी मर्जी से नहीं चेक करा सकते हैं कि लड़की है तो मार दिए, लड़का है तो जिंदा रखें। अरे जब लड़का लड़का रहेगा और लड़की नहीं रहेगी, तो बताइए कैसे संसार चलेगा, कैसे होगा। क्योंकि एक लड़की है तो लड़के को जन्म देती है, जब माँ नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से आएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो ये नहीं कराना चाहिए। लड़का या लड़की हो, दोनों को बराबर प्यार करिए, बराबर सम्मान दीजिए। ये नहीं कि कोई कम कोई ज्यादा, तो ये गलत बात है। दोनों को बराबर प्यार दीजिए। तो यहाँ क्या है, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट है ऑन द क्रोमोजोमल पैटर्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है किसके आधार पे पता किया जाता है, क्रोमोजोम के पैटर्न के आधार पे किया जाता है, ठीक है ना। इन एमनियोटिक फ्लूइड, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में किया जाता है। आई थिंक वीडियो हैंग कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पेन लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये पेन हमारा आ नहीं रहा है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, किसके बेसिस पे हमें पता चलता है, क्रोमोजोम के पैटर्न, मतलब एक्स वाई एक्स एक्स पैटर्न पे। इन एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड मतलब वो जो एम्ब्रियो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, ठीक है ना, उसका फ्लूइड थोड़ा सा किसी तरह से इंजेक्शन वगैरह से, जैसे भी लेते हो वहां से निकाल लेते होंगे और इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, ये इलीगल है, ये जो है वो गलत है। अगर आपको पता चले तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो गलत है। बस कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में परमिशन लेने के बाद आप कर सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। अगला है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजिव इज हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन।
जो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इज द हाई रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा कारण है कि ग्रोथ जो है पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से हो रहा है, क्योंकि इंडिया की तो वैसे भी मानी जाती है कि इंडिया जो है मतलब फर्टिलिटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारे फॉरेन से भी ऐसे मतलब कपल्स आते हैं यहाँ पे, बच्चा पैदा करते हैं और बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए काफी फेवरेबल होता है। ठीक है, लेकिन इस समय तो जो है चल रहा है जनरेशन ये है कि एक ही लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, एक या मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। क्योंकि ज्यादा पैदा करेंगे तो फिर उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, 10 ठो पैदा कर लें और सेवा ना कर पाए, इससे तो अच्छा है एक पैदा करिए लेकिन ढंग से उसका ख्याल रखिए, सारी जो भी है जरूरतें वो पूरी कर सकें। अगला है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मतलब कि किस किस मेथड से, कंट्रासेप्शन मतलब किस मेथड से जो है बचाया जा सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि जैसे बच्चा नहीं चाहिए तो किस किस तरह से प्रेग्नेंट ना होने के लिए क्या क्या तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंट्रासेप्शन मेथड, निरोध। हिंदी में क्या कहते हैं, निरोध, बचाने के लिए, कि भाई रुकावट हो जाए, बच्चा ना पैदा हो, क्योंकि एक बच्चा काफी होता है, उससे अधिक बच्चा लेके कोई करेगा क्या, मतलब एक है दो है, ठीक है, पहले के जमाने में होता था, तो क्योंकि पहले के जमाने देखिए रिसोर्सेज बहुत थे, आज के जमाने में पॉपुलेशन बहुत है, रिसोर्सेज घटती जा रही हैं, तो बुद्धिमानी समझदारी इसी में है कि कम बच्चे हों और अच्छे से उनका ख्याल रखा जाए। अगला है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी आपकी कहती है वो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, ये नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड कब होता था यूज, पुराने जमाने में, ऐसा लोग जो समझदार होते थे वो करते थे पुराने जमाने में यूज। ठीक है, उसमें क्या, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम, इसमें ये है कि जो ओवम है मतलब इसको अवॉइड किया जाता था, कि ओवम ये अभी भी चलता है, नेचुरल है ट्रेडिशनल है, तो ओवम क्या हो, स्पर्म के मीटिंग को रोका जाए, किस कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि जो ओवम फीमेल में होता है स्पर्म मेल में होता है उनको आपस में मीटिंग करने से मतलब फ्यूज करने से रोका जाए, क्योंकि जब ये मीट करते हैं फ्यूज होते हैं तभी एक जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट बाद में डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो को फॉर्मेट करता है, मतलब एक फीटस एक बच्चा बनाता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तो फिर देखिए पेट में फीटस होता है, पहले एम्ब्रियो जाइगोट होता है, ऐसे पूछा जाता है सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है। मैं आपको समझा देती हूँ, सबसे पहले जब पेट में होता है तो क्या होता है, जाइगोट होता है, फिर और आगे बढ़ता है तो एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, देखिए मैं हाथ से लिख रही हूँ, फोन पे लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ा तो क्या बना, फीटस, पेट में है तो उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, FOE लिखते हैं, फीटस है या फीटल, फीटस बोलते हैं, ठीक है, फीटस बोलते हैं, फीटस है, ठीक है, US कर दीजिएगा, फीटस है। उसके बाद और आगे बढ़ा, ठीक है, जब और आगे बढ़ा तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फांट बोलते हैं, या फिर एक वर्ड और आ रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है, न्यू बॉर्न, जब वो जन्म ले लिया तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, ठीक है, या इन्फांट, नवजात, क्या बोलते हैं, इन्फांट या नवजात बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गया। अब आगे का है, आगे का देखिए क्या है, कौन कौन से मेथड हैं, आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल, आपको कौन कौन सा कंट्रासेप्शन का मेथड पता है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 12th में हैं या 12th पास आउट हैं, तो आप उस एज में आ गए हैं जब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो है देखो आप लोग मतलब यंग एज के हो गए हैं, तो ये चीजें आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकती है, एक नॉलेज के तौर पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ही आगे चल के हमारे देश के भविष्य बनेंगे, ठीक है, और देश को आगे ले जाएंगे, तो उसके लिए आपकी अच्छी सोच और समझदारी होनी बहुत जरूरी है। यहाँ बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या है, इन दिस मेथड अ डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल, तो एंट्री के जो स्पर्म की एंट्री होती है उसको क्या कर दिया जाता है, प्रिवेंट, रोक दिया जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है उस समय फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होता है, स्पर्म की एंट्री रोक दी जाती है। कुल मिला के यहाँ एक ही सिद्धांत है कि स्पर्म को ओवम से मीट ना करने दिया जाए, जो ओवम निकला उससे स्पर्म को मीट ना किया करने दिया जाए, रोक दिया जाए, अगर ये मीट नहीं करेगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा, तो इसको आप रोक दीजिए। तो यही
कुल मिला के एक ही सिद्धांत है। तो यहाँ आर्टिफिशियल तरीके से होता है। अब उसमें आर्टिफिशियल तरीके में आपका क्या क्या होता है, यहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या है। कॉन्डोम है, डायफ्राम है और सर्विकल कैप है। क्या क्या है? सर्विकल कैप है, ये फीमेल यूज करती हैं। सर्विकल कैप डायफ्राम होता है। आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी में दिया है वो मैं आपको दिखा दूंगी। कॉन्डोम है, ठीक है, काफी मतलब पॉपुलर है। उसके बाद केमिकल मेथड में क्या है? इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्पेसिफिक ड्रग बाय क्या है? फीमेल। यहाँ फर्नेल लिख गया है, गलती से फीमेल है। तो इसमें क्या होता है? फीमेल जो है बहुत तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मेडिसिन सही नहीं होता है। तो कोशिश करिए ये सब चीजें खाने की जरूरत ना पड़े, नेचुरल तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, केमिकल है, कितना भी नुकसान करता है, और डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आज के समय में काफी ये चीजें नुकसान करती हैं, तो ना खाइए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इन्वॉल्व यूज ऑफ स्प्रे, जैसे क्या है? सहेली है, जो हम लोग के एग्जाम टाइम में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता था और एनसीईआरटी में दिया भी है। सहेली क्या है? सहेली, जिसको किसने बनाया था? लखनऊ, हमारे यूपी में बना था, लखनऊ। वहां पे है सीडीआरआई। क्या है? सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी ने बनाया था सहेली, जो कि काफी पॉपुलर फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, मेडिसिन है, जो कि खाया जाता है। ये क्या है? एग्जाम्पल ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स जो वेजाइना में रखा जाता है, ओरल पिल्स जो क्या होता है? मुंह से खाया जाता है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है ना। माला डी वगैरह पता नहीं, ऐसे पहले के टाइम में छोटे छोटे थे तो प्रचार आता था, समझ नहीं पाते थे कि क्या है, जो है ऐसा मतलब। हाँ, और अगर पूछो तो डांट भी खा जाते थे, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि ये एजुकेशन बताना चाहिए, समझाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं, लेकिन हाँ जब वो एज समय आ जाए तो उनको बता देना चाहिए कि चीजें क्या है। न जानने पे काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ही देश के भविष्य हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, और सही वे में पता होनी चाहिए, ये नहीं कि गलत वे में पता होना चाहिए। अगर गलत वे में है तो वो अपना नुकसान करेंगे, आप सही वे में है तो आपको ये चीजें सुरक्षित होगी। जैसे कि अफीम है, यही अफीम कैंसर के पेशेंट को दवाई के तौर पे काम करता है, वही अफीम खा खा के पी पी के लोग मर भी रहे हैं। तो बस उसी तरह से है कि अफीम का आप ड्रग्स लेते हैं या अफीम को एक मेडिसिन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, भयंकर पेन में इस्तेमाल करते हैं। नारकोटिक्स जो होती हैं वो भयंकर दर्द में दिया जाता है, वो नहीं बुरा है, लेकिन अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए मतलब अपनी गलत चीजों के लिए ले रहे हैं तो वो नुकसानदेह है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट। और अगर निगेटिव कमेंट करेंगे तो आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि हम निगेटिव कमेंट वालों को अपने चैनल पे नहीं देखना चाहते हैं। सिर्फ जो अच्छा बोले, अच्छी चीज समझे, कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें लगे कि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन गलत कमेंट मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।